एक मोहतरमा थी, बोले तो आईएएस। पहले उन्होंने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, कास्ट। उसके बाद फर्जी उन्होंने कौन सा बनाया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। चलिए, इसके बाद ज़मीन हथियाई, केस पे केस है। इसके बाद धमकी दी पिस्टल निकाल के उनकी माताजी ने। और अब जो है, जो हम बात कर रहे हैं पूजा खेड़कर की, फ्रॉड आईएएस पूजा खेड़कर, जिसको सरकार को भी हटाने में बहुत समय लग गया। सुप्रीम कोर्ट इतना मेहरबान था, बोले कोई बात नहीं, आ जाएगी जवाब देने। अगर आप 1 तारीख मिस कर दो तो आपका अरेस्ट वारंट पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सिंगल 1 तारीख पर। और यदि वो कुछ भी कर दें, कुछ है ही नहीं सर, कोई नहीं बोल रहा। इतनी कितनी पावरफुल है भाई। अब इनके घर से जो ड्राइवर जो गायब था, वो ड्राइवर इनके घर से मिला है। कैन यू बिलीव इट, इनके घर से वो ड्राइवर मिला है। मैं मतलब सोचकर हैरान हूं साहब कि ऐसा कैसे हो गया। एंड देयर इज नोबडी कि इनसे कोई सवाल पूछे। ऐसी कौन सी इतनी कितनी इनके अंदर ताकत है भाई, हम ये जानना चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि एक लड़की ने ऐसा धमाका मचा रखा पूरी दुनिया में। कमाल है साहब। Administrative service. A rare, spectacular public disgrace, thanks entirely to activists and the media. Most families would have gone quiet, kept their heads down, maybe even felt some shame, but not the Khedkars. And over the weekend, they proved that once again. The latest, after a collision with a truck in Mumbai, 2 people, that is Pooja's mother and father, Manorama and Dilip, from the Khedkar family SUV, kidnapped the truck driver and abducted him towards their home in Pune. When the police traced him to the Khedkar bungalow in Pune, Pooja Khedkar's mother, Manorama Khedkar, refused to cooperate, blocked the police at the gate, and even set their dogs on them. The driver was finally rescued, poor guy, but Manorama is now booked for kidnapping and obstructing the police. Let me repeat that. Pooja Khedkar's mother has now been booked for kidnapping and obstructing the police. वाह, गाड़ी टकरा गई तो अपन ने क्या किया, तो अपन ड्राइवर उठा लाए, बोले तो किडनैपिंग। कमाल हो गया। ये तो ऐसा गजब हो रहा है, दुनिया में ऐसा भी चल रहा है, अपन को पता ही नहीं है। बताइए, कुछ लोगों ने बताया तब जाके उसकी जान बची। बहरहाल पुलिस ने, जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को दरवाजे खोलने से मना कर दिया। पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा खोला तो कुत्ते छोड़ दिए पुलिस के ऊपर। गजब है साहब, क्या जलवा है। ऐसे लोगों को देखिए, बुरा समय जब आता है ना, ऐसे ही आता है। ये वो लोग हैं जो सत्ता के नशे में इतने चूर हैं। सोचिए इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने मर्डर भी कर दिए होंगे पहले, जो पब्लिक के सामने ही नहीं आए। ये तो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए आपको पता चल रहा है ना, पहले तो पता ही नहीं चला होगा। अब तो हाईलाइट हो गया ये परिवार, इसलिए इसके ऊपर निगाह है। इतने नशे में रहते हैं लोग भाई। इससे तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ, नक्सलवाद जैसे लोगों की ज़रूरत है, रॉबिनहुड जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो इतना ज़्यादा तंग हो जाए तो ऐसे लोगों को कोई तो सेटल करेगा। कानून तो सेटल करता नहीं, कोर्ट कह देता कोई बात नहीं, आराम से आ जाना है। इनका न्याय ऑन द स्पॉट होना चाहिए, फिर तो इतना अंधेर थोड़ी चलता है। चलिए कुछ कोर्ट की बात करते हैं। पिथौरागढ़ से वो जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार वाले आरोपी को जो छोड़ दिया था ना, अब्दुल को, उसके खिलाफ में लोग सड़क पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था। तो खून नहीं वो पानी है, जस्टिस फॉर कशिश, उसके लिए लोग सड़कों पे निकले और लोगों ने जमकर जो है सुप्रीम कोर्ट की भर्त्सना की। तो लोगों ने जो है जमकर सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में भर्त्सना करी और लोगों ने इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, और लोग विरोध में निकल कर आ गए। अभी कुछ दिन पहले ही रात को कोई आता, उसने कहा था कि ऐसा ना हो सुप्रीम कोर्ट के पुतले फूकने शुरू हो जाए। कहा था कि नहीं कहा था? लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए सर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट इट्स हैपनिंग। इट्स हाई टाइम सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ को समझ ले, आपके अंदर जितनी भी वो जो भी कुछ है, जनता बेहद गुस्से में है, बेहद गुस्से में, आपसे बहुत गुस्से में। और जितनी जल्दी आप अपने आप को इसको सही कर लें उतना ही अच्छा रहेगा। 3 दिन पहले कहा था, बता रहे हैं, हाँ जी, है ना, कोई लिखा काली जुबान, अब जो भी समझ लीजिए उसको भाई साहब। चलिए
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और गजब का फैसला दिया है, और ऐसा गजब का फैसला, आनंद आ गया। वक्फ कानून पर एससी का बड़ा आदेश आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुछ धाराओं पर एससी ने लगाई है। वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ी खबर है इस समय, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, साथ ही 5 साल मुस्लिम होने की शर्त खारिज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वक्फ कानून पर एससी का बड़ा आदेश आया है। कुछ धाराओं पर एससी ने लगाई हो, बोर्ड में। जरा समझिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसको बैलेंसिंग एक्ट करेंगे, नहीं हमारे फेवर में है। बीजेपी वाले ऑब्वियसली बोलेंगे हमारे फेवर में आया। किसके फेवर में आया, किसके में नहीं आया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल एक बहुत सीधा, सिंपल, क्लियर है, और वो प्राइमरी सवाल ये है, हमने वोट देकर अपना एमपी चुना, हमने चुना, वी द पीपल, हमने चुना अपना एमपी, और वो जाकर वहाँ कानून बनाएगा, उसको कहते हैं लॉ मेकर। देन हु द हेल इज ब्लडी सुप्रीम कोर्ट, जो बीच में आकर बोल देता कि ये नहीं बनेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट को वोट दिया है क्या? नहीं दिया ना। हमने तो नहीं चुना तुमको, हमने चुना है जिस सरकार को वो कानून बना रही है। तुम हर कानून में आके उंगली क्यों कर दे रहे हो भाई? ये कौन सी बात हुई? फिर हमें चुना क्यों है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देना कौन कौन एमपी हो गए, हटा दो सबको, तमाशेबाजी बंद करो। आप तो हर चीज में आ गए, आपका तो हर चीज में नौटंकी चल रही है, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। ऐसे ही कानून एकदम लचर था जो लेकर आए थे, नहीं इसको बाद में सही कर लेंगे, यही कहा गया था, लचर कानून था। उसके बाद क्या हुआ? बिग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, की प्रोविजन स्टे कर दिए गए। जस्टिस BR गवई, जस्टिस मसीह, उफ, ऐसा क्या बात है। नाम सुन के समझ तो आप गए होंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं इसमें, है ना। अब जो की प्रोविजंस है वो क्या है जिनको स्टे कर दिया, अब उस पर भी बात करना पड़ेगा। बीजेपी वाले इसको अपनी जीत बता रहे हैं, भाई आपकी जीत मुबारक हो, अगर आपको लगता है जीत है तो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में दखल नहीं दे सकता, हर कानून में आकर नहीं बता सकता कि इसमें ये है और वो है। कानून आप बोल सकते थे कि ये गलत है या सही है, अब उसकी आप प्रोविजन में जाने शुरू हो गए, कल उसकी एक लाइन में जाना शुरू हो जाओगे। आपको अधिकार ही नहीं है भाई जाने का। कौन बताएगा इनको यार इनको अधिकार नहीं है? कोई तो बताओ जाके कि भैया आपको अधिकार नहीं है ना, ये इस तरह से रिव्यू नहीं कर सकते आप, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। क्या करें, बहुत बुरा हाल है। खैर जो चीज़ें की गई हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हम लेंगे कि कलेक्टर की पावर को स्टे कर दिया, कि कलेक्टर डिसाइड करेगा ये ज़मीन किसकी है, वो पावर को स्टे कर दिया गया। इस बात को लेकर हमने अपने लाइव में जब ये अमेंडमेंट बिल आया था तभी कहा था कि कलेक्टर के हाथ में पावर देना कहीं गलत हो गया, क्योंकि कलेक्टर तो जब सरकार बदल जाएगी दूसरी सरकार के हिसाब से काम करने लगेगा, जो सरकार होगी उसके पावर में काम करेगा, है ना। तो कलेक्टर के हाथ से पावर जाना, ये तो हमने भी आपसे कहा था, पर कलेक्टर के हाथ से पावर जाना चाहिए। किस किस को याद है जल्दी से हाँ या ना लिख दिया करो, मुझे पता चल जाए। दिल उड़ाते रहते उससे थोड़ी पता चलती है ना, मैं लड़की हूँ ना आप लड़की हो, काहे के लिए दिल उड़ा रहे हो? छोड़ो दिल को, लिखा करो यार, तो पता तो चले, कुछ समझ में भी आता है, याद भी रहता है, या फोकट में पढ़ाई करा रहा हूँ इतनी सारी, नील बटे सन्नाटा, ठीक है ना। तो कलेक्टर के हाथ से पावर लेना एक हद तक ठीक है, लेकिन अभी पावर गई कहाँ? ट्रिब्यूनल के पास। कौन सा? वही वक्फ ट्रिब्यूनल। तो फिर फायदा क्या हुआ? हमें फिर उसी के पास जाना। हाँ, तो कौन सा फर्क पड़ गया? अब इसमें कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है, कुछ लोगों का कहना है कि ट्रिब्यूनल के आगे आप जा ही नहीं सकते थे। गलत, झूठ, फेक, फ्रॉड। मेरे खुद के कजिन का जो इस दुनिया में नहीं, उनका एक प्लॉट ऐसे ही फंस गया था, शायद मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। उसे वक्फ ने क्लेम कर दिया था हमारा है। ट्रिब्यूनल गए, हार गए, और तुरंत हाई कोर्ट चले गए। और ऐसा पहले भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कुछ अभी नया चेंज हुआ। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 5 साल 6 साल पुरानी, है ना। और वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से उनके फेवर में फैसला आ चुका है, ठीक है। तो पहले भी जा सकते थे, ठीक है ना। अब क्या? अब इन्होंने कलेक्टर की वाली बात को खत्म कर दिया, तो कुछ और रखते उसकी जगह, कुछ नया ट्रिब्यूनल बनाते, बोले नहीं वो जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल पर। तो फिर फायदा क्या हुआ? व्हाट्स द बिग डील? दूसरा इन्होंने एक चीज़ और कर दी कि आप जो वक्फ बोर्ड बना रहे हो उसमें 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। 11 का वक्फ बोर्ड है, उसमें 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। ये कौन सी बात हुई? यही सुप्रीम कोर्ट हिंदू मंदिरों में मुस्लिम पुजारी नियुक्त कर देता है? यही सुप्रीम कोर्ट हिंदू मंदिरों में दखल दे देता है, और यहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं, बोर्ड में भी नहीं। मस्जिद की तो बात ही नहीं हो रही सर, तो बोर्ड की बात हो रही है, जो कि एक प्योर रेवेन्यू वाला मैटर है। उसमें भी कह रहे हैं नहीं 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 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते नॉन मुस्लिम। तो ये भी गई भैंस पानी में। यानी आपने जो आपने फैसले किए थे वो तो आपके सारे गए। एक और फैसला जो इन्होंने दिया था, 5 साल का कम से कम मुसलमान होना चाहिए। ये क्या करते थे? बोले हमने कलमा पढ़ा है, आखिरी सांस में उन्होंने कलमा पढ़ा और वक्फ को कर दिया, चले गए। तो उसके लिए किया गया था कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए मुसलमान। उस पर भी स्टे कर दिया। फायदा क्या हुआ? इनका जो मन करेगा आज भी उसको कभी भी बोल देंगे ये वक्फ हो गई। किसी भी आदमी की संपत्ति को खा जाएंगे, जिसके बच्चे बाहर रह रहे हैं वो तो मुसलमान बन गया था, साहब बढ़ते दम पे किया, 2 गवाह हैं हमारे, और वक्फ पे चढ़ा दी, कोई फायदा नहीं हुआ, सब पहले जैसा ही हो गया। साथ ही साथ
तुम्हारे जो बोर्ड मेंबर हैं उसमें भी तुम 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो फिर हुआ क्या? पूरा तो ऐसी की तैसी कर दी कानून की। बीजेपी वाले इसको अपनी जीत बता रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा इसको जीत बताएं कैसे। कोशिश तो हम भी बड़ी कर रहे हैं बताने की, बता नहीं पा रहे। और पढ़ेंगे थोड़ा, अगर समझ में आएगा तो फिर कल परसों आपको बता देंगे हाँ हम जीत गए। फिलहाल तो ये बेहद आपत्तिजनक फैसला है और मुझे तो नहीं लगता कि इस फैसले से कहीं से कहीं तक हमको खुश होना चाहिए। ये बहुत चिंताजनक फैसला है। इसने कहीं ना कहीं मुझे अभी तक जो देखने में लगा उससे ये लगा कि इसने वापस पुराने वक्फ को खड़ा कर दिया। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। अभी कुछ की प्रोविजंस और अंदर का डिटेल में पढ़ेंगे, यदि कुछ अलग होगा तो ठीक है, लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी तो देखने में ऐसा नहीं लगता। प्राइमा फेसी लगता है कि भाई इसमें तो एज इट इज़ पुराना वाला वक्फ खड़ा हो गया। जो खुश हैं वो लोग, उनका ये कहना है कि भाई सिर्फ 3 ही तो स्टे किए हैं, बाकी तो पूरी जेपीसी की जो सिफारिशें हैं वो तो बेकार हो गई ना, बेईमानी हो गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। इसके बाद जो मेन क्रक्स जो था वही खत्म हो गया, तो फिर बचा क्या, है ना। मंत्री जी से जनता का सीधा संवाद जरूरी, जनता से सीधा व नियमित संवाद जरूरी, कई बड़े सवाल छोड़ नेताजी के साथ सेल्फी से खुश है, क्रिकेट मैच टाला जाना चाहिए। जी कहाँ से बात आ गई? आज तो बहुत खुश थे लोग, हाथ नहीं मिलाया। आप खुश नहीं हो? अच्छा, मुझे लगा बहुत सारे लोग खुश होंगे। खैर कुल मिलाकर जो है मेरी नज़र में फैसला अच्छा नहीं है। खैर दूसरे फैसले पर चलते हैं, एसआईआर पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा शुड एसआईआर बी हेल्ड एट अ फिक्स इंटरवल अक्रॉस कंट्री, क्या फिक्स इंटरवल पर पूरी कंट्री में हमें एसआईआर रखें? इलेक्शन कमीशन ने कहा ओनली वी कैन डिसाइड व्हेन टू कंडक्ट एसआईआर, नॉट इवन एससी। सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड नहीं कर सकता, ये अधिकार हमारा संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट भी, इलेक्शन कमीशन भी है यहाँ। जरा समझिएगा, बड़ा भयंकर मामला है। हाँ, under article 324 constitution of India, the superintendence, direction and control of all electoral rolls rests solely with EC, election commission। भाई आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ कर ही नहीं सकते। We can't be ordered by the courts to conduct SIR at fixed intervals. Any directive to conduct SIR at fixed intervals would approach upon our exclusive jurisdiction, election commission। धुआंधार बैटिंग करी इलेक्शन कमीशन ने आज, धुआंधार। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इनको कुछ फर्क पड़ेगा? बेशरम है। अब देखो कितनी गंभीर बात बोल रहा हूँ, पर क्या करूँ, हम मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। आप हमें इस लायक छोड़ते ही नहीं हो कि हम आपको कुछ बोल पाएं। बिहार एसआईआर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वोटर लिस्ट वोंट मैटर टू अस इफ देयर इज इलीगैलिटी, सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स हियरिंग टिल October 7। बताइए, आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है वोटर लिस्ट का, आप कुछ कर ही नहीं सकते, संविधान ने आपको पावर दी ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम घुसेंगे, हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारी वोटर लिस्ट से। इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए तो आप कैसे बताओगे? अभी आपने कह दिया नहीं आधार कार्ड मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? तो एक्सक्लूसिव राइट है यार। किसका? इलेक्शन कमीशन का, कि उसे कौन सा डॉक्यूमेंट मानना है, उसे नहीं मानना। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? आपके जुरिडिक्शन में जाके बता रहा है कि आपको काला कोट पहनना है कि हरा पहनना है, नीला पहनना है कि पीला पहनना है? वो तो नहीं कह रहा। आप उसके काम में क्यों दखल दे रहे हो? ये दूसरे के काम में दखल देना है, एनक्रोचमेंट ऑफ डिक्शन है ना। लेकिन भाई साहब मजा लेके समझ में आ जाए। आपको लगता है कुछ होगा? इसमें भी वही फैसला आएगा जो उनका मन करेगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, हम ही सुप्रीम है। और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। नीला कोट एब्सोल्युटली, ये चलता रहेगा इसी प्रकार से। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको हेड ऑन कोलिजन लेना ही होगा सुप्रीम कोर्ट से, कोई दूसरा तरीका मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। आप जा रहे हो पटाखे के लिए, पटाखा बैन का जो है साहब वो रिलीज़ कर दो दिल्ली के लिए, वो कह रहे हैं पूरे भारत में करेंगे, और आप सुन के चले आ रहे हो मुंह उठा के। पता है ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब देयर इज अ वास्ट गैप बिटवीन योर सॉलिसिटर जनरल एंड द गवर्नमेंट। जब बहुत लंबी दूरी हो जाती तब आप डांट खा के फटकार खा के आते हो। यदि ये दूरी नहीं होती और यदि ये करीबी होती और यदि आप मीटिंग करके बैठे होते और आपको पता था हम ये इनके प्रकार दिवाली पे पटाखे फूटेंगे, तो आपका सॉलिसिटर जनरल वहाँ जाके क्या कहता? साहब ऐसा है, पटाखे तो फूटेंगे, आपको जो ऑर्डर देना दे लो। और आपके ऑर्डर देने के बाद वहाँ से अभी ऑर्डिनेंस आ रहा है, 2 मिनट के अंदर आपके ऑर्डर को उड़ा दिया जाएगा धाएँ करके। क्या उखाड़ दोगे आप? ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 6 महीने कम से कम। हमें कितने दिन के लिए चाहिए? सिंगल 1 दिन के लिए। मैं होता ठोक कर ऑर्डिनेंस देता, अरे हटाओ 1 दिन का ऑर्डिनेंस, और 1 दिन पहले देता, 1 दिन पहले। उससे पहले कहता खूब बिकने दो पटाखे, कोई नहीं रोकेगा, सेल पर काहे की रोक। और फोड़ने पर 1 दिन पहले खटाक से कर देता, तुम तो छुट्टी पर हो ना, हाँ छुट्टी जाओ छुट्टी, खत्म। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? क्या दनादन आपके खिलाफ में काम हो रहा है और दनादन आप बैठे हुए, आपके बनाए हुए कानून को चैलेंज किया जा रहा है, तो फिर दूसरा तरीका यही बचता है। हमको जिस दिन काम करना है उस दिन के लिए ऑर्डिनेंस ले आएंगे, हम फिर ऐसे काम कर लेंगे। कौन कहता ऑर्डिनेंस से सरकार नहीं चलती? हम चला के दिखाते हैं। क्या बात कर दी आपने? जब फैसला जो लेना उससे पहले ऑर्डिनेंस ले आएंगे। जाओ घूमते रहो ना सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जितने फैसलों को वहाँ टर्न डाउन करेगी उसका फिर ऑर्डिनेंस ले आएंगे, फिर हम पलट देंगे तुम्हारे फैसले को। रोज एक तमाचा पड़ जाएगा आपने। कितने दिन अपनी बेइज्जती कराओगे? इस सरकार में बेइज्जती नहीं हो रही है, इसी बात की तो दादागिरी चल रही है। पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। चलो, अगर ऐसे ही चलना है तो मेरा कहना है कि चुनाव जैसी महंगी प्रक्रिया को भारत में बंद कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे कि कौन से लोकसभा क्षेत्र से कौन सा एमपी उसको पसंद है।
वो अपने नियुक्त कर दें। काहे को आप हम लोग को परेशान कर रहे हो, हम लोग परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद जो लॉ मेकर्स पहुंच रहे हैं, फिर वो इतना लंबी प्रक्रिया, बहस हो रही, फलान हो रहा, ठिकाना हो रहा, तमाशेबाजी हो रही है, अरबों खरबों रुपए बर्बाद होने के बाद एक बिल बनता है, एक एक्ट बनता है, और आप जाके उस एक्ट को टर्न डाउन कर देते हो। आपका जो मन करता है आप वो करते हो, तो फिर बंद कर दो, इस सबकी आवश्यकता नहीं है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दे दो, भैया तुम ही देश चला लो, तुम ही नियुक्ति कर लो, तुम ही सेना चला लो, सब तुम कर लो भैया, हम घर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक बार ऐसा बोलना चाहिए, आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है इसकी। आपको एक बार तो ये बोलना पड़ेगा कि अगर आपको ही करना काम तो हम चले जाते हैं, आप ही कर लो, है ना। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोले हाँ आप चले जाओ, तो इस्तीफा देना चाहिए, पूरी सरकार बोले चला ले, हो जान दो एक बार तमाशा आमने सामने। कब तक झेलेंगे? हाँ, क्या ये दादागिरी झेलने के लिए बैठे हैं क्या? भाई मेरा तो कहना 29 में बम्पर सीटें देना भैया, बम्पर। ये दादागिरी खत्म होनी बहुत जरूरी है, और इस शर्त पे देंगे, नहीं तो एक सीट भी नहीं देंगे कि ये गुंडा ही खत्म करोगे आप, तो फिर हम आगे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम देंगे नहीं वोट, जाएंगे नहीं वोट देने। हमारा कंडीशन ही, प्री कंडीशन ये कि पहले ये दादागिरी को आप खत्म करने की आपके अंदर ताकत है क्या? आप हम ही भरोगे तो वोट देंगे, तो सीटें देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, खत्म। जो मना रहा हो रहा है, कमाल है। Vantara's acquisition of animal as per regulation. Oh my God! Supreme Court accepts SIT report. My goats, dogs and horses. अबे सुनो गरीब लोगों, ये तुम्हारी दिवाली के पटाखे थोड़ी हैं, अंबानी जी का वंतारा है, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। SIT बनाई गई थी। SIT किस लिए बनती है? ऑन दो भैया, ऑन दो। हो गया खेल। इसको बोलते हैं काम करने का तरीका, सब कुछ सही पाएगा। अच्छा, SIT की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है SIT की रिपोर्ट आ गई है, अब क्या करें? पूरी नहीं बताएंगे, सिर्फ कुछ कुछ उसके अंश लेकर हमने ऑर्डर दे दिया कि सब कुछ सही है, तो पूरी रखो ना सबके सामने, पब्लिक कर दो पूरी रिपोर्ट। उसमें पूरी में कहाँ दिक्कत आ रही है? वो भी तो सब सेटिंग सही बनी होगी। भारत में सारी SIT रिपोर्ट्स ऐसी सेटिंग सही बनती हैं, कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं बोल रहा। तो यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ हाथी पाल सकते हो, सब पाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके इनको छीनने वो हाथी छीन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज़ें हैं, इसके दो पहलू। एक पहलू वो है कि जो लोग थे, जो सो कॉल्ड NGOs थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। वो जो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे वो खत्म हो गई। दूसरा, इन्होंने जो करना था इन्होंने बता दिया कि हम जो करेंगे हम कर लेंगे भाई, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई। अब तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, तो अब तो कोई वैसे भी कुछ चूं चपड़ नहीं कर सकता। अब जो करना है करो। आज सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर तारीफ करी, आप देख लीजिएगा सारे हैंडल पर, एक्स के सारे हैंडल पर देख लीजिएगा। और एक ही वीडियो डाली। अच्छा, आप लोग सोचिए ये कितना प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि मतलब सब लोग जब एक ही डालते तो पता चल जाता ना एक ही जगह से आया है, PR टीम से आया उनकी, भाई इसको प्रमोट करो। हमने नहीं डाला, लोग बोले आपने नहीं डाला, हमको पैसा नहीं मिला तो हमने नहीं डाला, सिंपल। जब पूरी दुनिया डाल रही है उस चीज़ को, वो सज्जन कोई पूछ रहे थे भाई साहब ऐसा सामने का हमको पैसा नहीं मिला, सोलंकी जी समझ में आ गया। आज जितना भी लोगों ने इसके फेवर में डाला है वो आपको समझ में आ गया, दैट वाज अ PR स्टंट। वो सीधा वहाँ से टॉप वहाँ से चला, पैसा जाता सर हर चीज़ का, फ्री में कुछ नहीं होता दुनिया में। सबको बढ़िया पैसा मिला है, सब ने बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लिखी हैं, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या IT सेल, क्या पत्रकार, क्या इन्फ्लुएंसर, सब ने डाली स्टोरी। आज तो अंबानी जी भगवान है भाई साहब, उनसे अच्छा दुनिया में कोई आदमी नहीं आज की तारीख में। तो ठीक है भाई, चलता रहता है ये भी। समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं क्या बोलूँ? अब इतने बड़े आदमी के खिलाफ तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, बोले तो भी आफत है। और बोले भी क्यों? जब सब सही चल ही रहा है तो सही चल रहा है, क्लियर है। चंदेल कहते हैं सही बोल, हमको पैसा नहीं मिला इसलिए नहीं डाला। बाप से ऐसे बात करते नहीं है, मम्मी ने सिखाया नहीं था। अभी क्या बोला, बहरे गूंगे अंधे काने नहीं दिया कि हमको नहीं मिला पैसा, हमने नहीं डाला। तो तू अपने बाप से बोल दे, तेरा बाप दे देगा पैसे तो डाल देंगे, तो कोई तो टेंशन लिए हुए है। ठीक है, इसको आज बना दे बन छमिया, नचा दे इसको। कहाँ से आते हो मुंह उठा के, गजब के लोग हैं। वो कल वाला कहाँ बग गया, अपनी मम्मी को मतलब एकदम बाजारू बना दिया उसने। मैंने कहा असल बाप से पैदा, मतलब नहीं तो इसका मतलब मम्मी बाजारू हो गई। कहता कल सुबह जाके डाल दूंगा खाते में, आज तक पैसा नहीं आया। तो सोच समझ के बोला करो, यहाँ पर बोलना इतना आसान नहीं है बाबू। यहाँ पर जबान हिलाने के लिए ना पैसा लग जाता है। हराम की सराय थोड़ी खोल रखी यहाँ पे। तुम क्या सोचे, वो ऐसी वाला कोई तो भी चैनल धीरे से कमेंट करके निकल जाओ, अरे ना धप्पा कर देता हूँ, चीटी तो तुरंत मार देता हूँ मैं टप्प से। ठीक है, सुन, घर जाके बाप सो गया होगा, कल सुबह उठे तो बाप से पूछना नितिन शुक्ला को खरीदने की कोशिश मेरे मन में ऐसा आया है। तेरा बाप ठंडा पानी पिलाएगा तेरे को, एक गिलास खुद पिएगा, सो जाएगा।
और फिर भी कभी कोशिश कर लेना, कोई मनाही नहीं है ना? ठीक है बेटे, अभी तो माँ के पेट से बाहर नहीं आया, वहीं गुलाटियाँ खा रहे हो अभी। ठीक है चले, ये बताएंगे हैं? पैसा ले आ कितना ले आएगा? मैं तेरे हिसाब से एपिसोड बनाना चाहता हूँ, चल तू ले आ, खरीद मेरे को, मेरी की इच्छा है, मेरी खरीद चाहता हूँ, कोई खरीदने वाला तो आए कोई। भेज अम्बानी को, भेज, मैं भी देखूँ, कितना ऑफर कर सकता है। एक रील, चल एक रील 5 मिनट, 5 मिनट के लिए खरीद के दिखा, देखूँ तो सही, हो सकता है मेरा मन बदल जाए, इतना पैसा दे दे, क्या मालूम। हाँ, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होती है, करके देखो। शुद्ध हिंदी में बताऊँ, ये तुम जैसे बिकने वाले हरामजादों की वजह से ही देश का ऐसा हाल है, समझे? क्लियर है? और ना बिकते ना ये हाल होता, इसलिए मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी लग जाती हैं, क्योंकि उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं होती है ना? क्लियर है ना? चल आगे चलें बाबू, तसल्ली इतने में मिल गई होगी। नहीं तो आगे भी थाली भगवान हम करते रहेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं और जरा कुछ और बात करें। आई थी लुलती दुत्ता है, लुलती तेलगी तुनो मितली दिन तन तलती लेते हम फैयाल तलाइंदे तुम्हारे खिलाफ, ये फैयाल तलाइंदे दुत्था है, हम तुमसे दुत्था आयालती लुलती। हाँ नहीं तो सुनो बे, ये कौन दल्ला टाइप का आदमी बन के बैठ गया? आईटी रुड़की का डायरेक्टर कौन है? और ये कौन है सोनालिका? इसको किसने बोला? मीडिया सेल इंचार्ज। अरे अच्छा, हमको पता ही नहीं था। चल करा। आईटी रुड़की के मेरे पास में 20 से ज़्यादा कंप्लेंट्स है भ्रष्टाचार की, 20+। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने अब तक बोला नहीं था। आईटी रुड़की की इतनी औकात हो गई कि वो सबको खुले में चौड़े में धमका रहा है कि हमारी लड़कियां नाच रही हैं, हम चड्डी पहना के नचा दिया तो भाई साहब तुम बोल नहीं सकते, वीडियो दिखा नहीं सकते। 100 बार दिखाएंगे, 100 बार बोलेंगे, क्या बात कर दी? तुम्हारे भ्रष्टाचार की तो फाइल है मेरे पास में, अभी तो खोली। चल तू FIR करा, देखें हम भी देखें, करा तू, मेरे छोड़ किसी के भी खिलाफ करा। 20 केस नामजद, बिल्कुल दनादन। तुम्हारा डायरेक्टर फिरकनी बन के नहीं घूमा तो मेरा नाम बदल देना, मिनिस्ट्री ऑफ HRD फिरकनी नहीं बन गया तो मेरा नाम बदल देना। सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे लोग धमकी देंगे। अरे गजब! ए भैया समझाओ, भैया सरकार क्या कर रहे तुम, इनको समझाओ जरा। जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो भिखारियों पे पत्थर नहीं फेंका पड़ते। भिखारी के पास कुछ नहीं भाई, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। जो आज तक खाया वो भी चला जाएगा, जेल अलग काटोगे। चक्की पीसेंगे। सरकार बड़ी खतरनाक है, तुम शुक्र मनाओ तुम्हारी चिट्ठी गई नहीं अभी तक। जिस दिन चिट्ठी चली जाएगी तो पीसेंगे हो जाओगे। वो किसी का सगा नहीं है जो ऊपर बैठा है, वो कहेगा अच्छा गड़बड़ हुई, मुझे पता नहीं था, निपटा देगा सीधे खट से। ये आईटी रुड़की है, ये धमकी देने पलट के हम FIR कराएंगे। जल्दी कराओ, सबके खिलाफ कराओ, जल्दी फटाफट, पहली फुर्सत में। है गजब अंधेर है साहब, मतलब सच्चाई दिखा दो। पुराना वीडियो था तो क्या हो गया? इसके लिए आईटी रुड़की खोला है? कमाल हो गया। अब वैसे वो जो चैम्बर की जो फर्निशिंग हुई थी, नहीं वो जो रखरखाव के जो ठेके हैं, समझो आप लोग, हमको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। काय को ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस की सत्यानाश मार रहे हो? हमको सब पता है। आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, जितने भी IIT वाले, ये जो गलतफहमी जो पल गई है आपके, भाई आप चाहे सरकार के कितने भी क्लोज हो, आप जिस जगह हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं पत्रकार। ये होता है मधुमक्खियों का छत्ता। गलती से इसमें हाथ डाल दिया, बाबू इतने डंक पड़ेंगे कोई डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा तुमको, है ना? यानी सरकार भी नहीं बचा पाएगी, सबसे बड़ा जो डॉक्टर बैठा है ऊपर वो भी नहीं बचा पाएगा, तुम साफ हो जाओगे। कमाल हो गया। पहले आप अंट गलत चीज़ें दिखाओ, और उसके बाद कोई दिखा दे असलियत तो उसमें आपकी नानी मर जा रही है। फेमिनिज्म का कीड़ा काटा हुआ ज़्यादा, सारा कीड़ा निकाल देंगे। रुको, अब IIT पे एक स्पेशल लाइव होगा भाई, हमारी गारंटी है आपको, और बहुत जल्दी होगा। ये IIT पर ही करेंगे अपन, इनके कुकर्म जो है ना IITs के, सारे IIT से कुकर्म निकाल के दूंगा मैं आपको। जरा आप लोग भी तो देखो वहाँ क्या क्या होता है। और हॉस्टल की वीडियोज़ भी हैं मेरे पास में, आप लोग अगर चाहते हैं अपन FIR खेलने की तो आप करते रहो, और हम शुरू करते हैं धुआंधार। आपके हॉस्टल्स में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब आने दो ना, पता तो चलना तो सरकार को क्या चल रहा है कैंपस के अंदर। हाँ गजब दुम दादागिरी है साहब। चलिए www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा, अमाउंट भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हैं, इन दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत के बाहर जो लोग हैं वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।